देखना पसंद नहीं है। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। बचाओ। क्या हुआ बलू? मुझ पर एक बड़े दांत वाले कंकाल ने हमला किया है। बस इतनी सी बात है। ये कैसी डरावनी आवाज है? कहाँ से आ रही है? मुझे नहीं पता, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये डायनासोर की आत्मा हो सकती है। सुनो, आवाज रुक गई। आवाज तो बंद हुई पर ये अजीब सा कटकटाना अभी भी सुनाई दे रहा है। वो आवाज और करीब आती जा रही है। जरूर ये कोई बहुत बड़ा राक्षस है। पर हमारे अलावा यहाँ तो और कोई नहीं है, हैं? और भी करीब आ गई है। मुझे लगता है शायद उसके दांत में दर्द है। बंद हो गई। लगता है जो कोई ये आवाज कर रहा था वो डर के मारे भाग गया है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें? वो आवाज फिर से शुरू हो गई है। क्या तुम्हें लगता है कि हम खतरे में हैं, सिम्बा? फ्लैश को इस बात की फिक्र नहीं है। शायद वो कुछ जानता जो हमें पता नहीं है। वो इतना डर चुका है कि अब उसे किसी बात से डर ही नहीं लगता। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। मेरी राय ये है कि इस आवाज के बारे में सोचना बंद करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलो भी फ्लैश, तुम हमें आगे का रास्ता दिखाओ। यहाँ तो हर तरफ रेत है। अब हम अच्छे से रास्ता देख सकते हैं। कस के पकड़ना अलेक्स, हम तेजी से जाने वाले हैं। हमें चलते रहना चाहिए। बलू, तुम्हें यहाँ से पहरा देना है, ठीक है? मेरे लिए रुको, इतना तेज नहीं। क्या बात है बलू? तुम्हें रखवाली नहीं करनी या तुम डर गए? बताओ। क्या बेहुदा बात कर रहे हो सैम? भालू हो डर, तुम ठीक तो हो ना? अच्छा मजाक है। पूछ रहा था। चलते रहो। शाबाश मेरे दोस्तों, बस कुछ देर और हम पहुंचने ही वाले हैं। ये रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम यहाँ से कैसे बच के निकलेंगे? तुम सब तो जानते हो ना कि काओ हमसे पहले रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हमें सब्र से काम लेना होगा। मैंने उस तरफ एक जगह देखी है। वो अच्छी जगह है, अगर हम वहाँ तक पहुँच पाए तो। वो देखो वहाँ, उस पहाड़ी के नीचे। देखो कुछ है वहाँ मुझे पे। पूरा यकीन है वहाँ शायद नहीं होगा। बस दोस्तों, थोड़ी सी हिम्मत और हम अपनी मंजिल के बिल्कुल पास हैं। हम तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, हमारे पीछे पीछे आओ। चलो सब लोग, अब हमें दौड़ना है।
नजर आ रहा है कौन? नहीं, कोई नहीं। मुझे लगता है वो सब रेत के नीचे दब गए हैं। हमने अपने दोस्तों को खो दिया है हमेशा के लिए। बहुत बुरा हुआ। यकीन नहीं हो रहा फ्लैश। सिम्बा। ओ दोस्तों, हमें लगा हमने तुम्हें खो दिया है। अब हम सब सुरक्षित हैं और साथ हैं। ये मुझे लगता है हमें इस रेगिस्तान से जल्द निकलना चाहिए। चलो चलो सब फ्लैश के पीछे चलते हैं। अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। बस पहुंच ही गए। कितनी सुंदर जगह है। हमने वादियां पार कर ली। तुम सबने साहस और बहादुरी दिखाई और हम एक साथ एकजुट रहे। हम सबने कर दिखाया। बिल्कुल ठीक कहा। बहुत खूब। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम सबने उस वादी को बहुत कम समय में पार कर लिया। सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ये कर पाओगे, पर मानना पड़ेगा कमाल का प्रदर्शन था तुम सभी का। तो तुमने सब कुछ देखा है ना? हाँ मैंने देखा, और अब तुम सबका ये जानना जरूरी है कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो काल्पनिक था, भ्रम था। ये तुम क्या कह रहे हो आर्बर? वो फिर आवाजें क्या थी जो हमें लगा कि हमारा पीछा कर रही हैं? हाँ, वो सारी आवाजें मुझे बहुत अजीब लगी। इसमें हंसने की कोई बात नहीं आर्बर, वो आवाजें बहुत डरावनी थी। तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो आर्बर। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहता दोस्तों, पर वो आवाज क्या थी जब तुम लोग जान जाओगे तो तुम भी मेरी तरह हंसोगे। तुम सबका डर जाना स्वाभाविक था, क्योंकि तुम में से कोई भी नहीं जानता था कि वो आवाज कहाँ से आ रही है, पर तुम जल्दी ही इस बात को जान जाओगे सिम्बा। खैर मुझे तो खटखटाने की आवाज लगी और बहुत जोर से आ रही थी। उस आवाज में एक अजीब सी ताल थी, मुझे बहुत चिढ़ हो रही थी। हाँ, मुझे तो लग रहा था कोई एक बड़ा सा घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है। रुक जाओ फ्लैश, आर्बर की सुनो। वो आवाज जो तुम सबने सुनी वो बलू के दांतों से आ रही थी। है ना ये मजेदार बात मेरे दोस्तों? इसका मतलब कि मैं ही वो अजीब राक्षस था। पर तुम सब अपने डर को मात देकर आगे बढ़ रहे थे बलू, ये वाकई सराहनीय है। यकीन ही नहीं होता कि कोई राक्षस था ही नहीं। वो आवाज बलू के दांतों से आ रही थी। मैं ही बेवकूफों की तरह ये बात समझ नहीं पाया। तुम्हें क्या लगा? हाँ, उम्मीद करता हूँ कि हमारी बेवकूफी की ज्यादा चर्चा न हो। अब तुम सब शांत हो जाओ, मैं एक गाना गाने जा रही हूँ। हम सब जिससे अभी गुजरे हैं उसके बाद भी ये सुनना पड़ेगा। बकशॉट। ये गाना सिम्बा के सम्मान में। ये बहुत अच्छा ख्याल है। तो कौन गाना चाहेगा?
पहले मैं पानी पीना चाहता हूँ। खाना खाते हैं राजा के लिए ना। प्यास लगी। क्या पानी पानी कर रहे हो? वो बाद में पी लेना। मुझे गाना गाना है। मुझे गाना गाना है। मैं तो बस उस तालाब में तैरने वाला हूँ। ठीक है, जाओ, मैं अकेले ही गा लूंगी। अब मत आना मेरे पास। अब मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी। तो तुम तालाब के पास आकर हम सब के लिए क्यों नहीं गाती हूँ? ताकि मेरे मीठे गीत कोई ना सुने। जी नहीं, शुक्रिया। तुम भी एक पंछी हो, तुम्हें तो समझना चाहिए। जैसा तुम ठीक समझो। अगर मन बदल जाए तो तुम जानती हो हम कहाँ हैं। काऊ। अच्छी बात है। मैं अपनी सबसे बड़ी फैन हूँ। अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका। सिम्बा रुको, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों, रुको, मेरी बात सुनो। आल्बर्ट, तुम मेरे गाने में रुकावट डाल रहे हो। माफ करना, मैंने तो देखा ही नहीं कि तुम अभी भी यहीं हो। तुम भी औरों की तरह हो। कोई मेरा गाना नहीं सुनना चाहता। मेरा करियर खत्म हो गया। माफ करना, मेरा मतलब वो नहीं था, पर जो बात मैं सिम्बा से कहना चाहता हूँ बहुत जरूरी है। मुझे अभी इसी वक्त उससे बात करनी होगी। मैं यहाँ रुक नहीं सकता। देख लो भगवान, तुम्हारे संसार की हालत क्या हो गई है। कला के प्रति किसी में कोई सम्मान ही नहीं बचा। इससे ज्यादा निराशा क्या होगी। अब जाओ, सिम्बा को बता दो। आगे खतरा है सिम्बा। नील नदी के पार से खबर मिली है कि शेर खान ने यहाँ का रास्ता ढूंढ लिया है और वो इसी तरफ आ रहा है। उसने कसम खाई कि जब तक तुम अपना राज्य उसके हवाले नहीं करते, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इस बार मैं उससे डर कर नहीं जाऊंगा। मुझे क्या करना होगा? मेरी राय है कि तुम नील नदी के ऊपरी इलाके की ओर बढ़ो और सहयोगी ढूंढो। बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना। याद रखना, इस पर तुम्हारा भविष्य निर्भर है। मैं जानता हूँ तुम इस काबिल हो सिम्बा। शुक्रिया आबर, मैं जरूर तुम्हारी सलाह को याद रखूंगा। तुमने हमेशा ही मुझे सही रास्ता दिखाया है। वो देखो कौन आ रहा है। ये तो हमारा दोस्त सिम्बा है। तो तुम आ गए। माफ कीजिए सरकार। हुजूर, आने में इतनी देर क्यों की? इतनी देर तुमने कहाँ लगा दी? बताओ जल्दी, क्या कहना चाहते हो? हुजूर मैं कोशिश कर रहा था कि कोई मेरी बात माने, पर कोई सुनना ही नहीं चाहता था। मैं मतलब क्या है तुम्हारा? ऊपर में देखिए, उनमें से कोई आपके साथ नहीं है। पहले यहाँ आओ और मुझे हकीकत बताओ। जब मगरमच्छों से आपकी तरफ से लड़ने को कहा तो वो हंसने लगे। हुजूर, मुझे यकीन नहीं होता। तुमने जाकर उनसे बात की? बताओ चमचे। बिल्कुल सरकार। क्या तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि लड़ाई में सिम्बा की तरफ है वो? नहीं सरकार, ये मामला उससे भी ज्यादा जटिल है। आप जल्दी जान जाओगे। हुजूर, इससे ज्यादा जटिल है। मुझे जीतने के लिए उन मगरमच्छों की जरूरत नहीं है। अब अपनी ये बकवास बंद करो। बताओ क्या हो रहा है वहाँ? मगरमच्छ लड़ाई नहीं, शांति चाहते। हुजूर, जब अपना घर, अपना राज्य खतरे में हो तो कोई कैसे शांत रह सकता है? बताओ। उल्लू कहीं के। मगरमच्छ के सरदार ने ये आदेश दिया है। कौन है वो? मैं नहीं जानता। वो बहुत बड़ा है, उसके बड़े बड़े दांत हैं। मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? मैं मगरमच्छों से नहीं डरता। हंसे क्यों? हंसे क्यों? आप भी ना सरकार। मगरमच्छों से डर, वो भी आपको। मजाक कर रहे हैं आप। अच्छा मजाक कर लेते हैं। बकवास बंद करो। मेरा दिमाग मत खाओ। दोबारा एक बार देख लेते हैं। इस जंग में हमारे सहयोगी सियार, गेंडे, सुअर, शुतुरमुर्ग, गिद्ध, इन सबको लड़ना पसंद है, खूंखार तरीके से।
ये कौन से पंछी हैं ये तो मैं नहीं जानता दोस्तों, पर जो भी हैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे मैं साथ भी हों। उम्मीद करता हूँ। इतने सारे जानवर मैंने पहले नहीं देखे, इनको गिन पाना मुश्किल है। हाँ, पर हम अपने दुश्मन को कम नहीं समझ सकते। क्या मतलब है? जरूरी नहीं कि जिसकी सेना बड़ी हो वही जीते। अभी तो इतने साथी हैं, तुम्हें तो हौसला मिलता होगा ना। तुम्हें क्या लगता है सिम्बा? मैं मानता हूँ कि मेरे दोस्त साहसी, बहादुर और वफादार हैं, और वही मेरी असली ताकत है। सिम्बा, हम सब तुम्हारी तरफ हैं। हम तुम्हारे पूर्वजों के राज्य की रक्षा के लिए लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, आप सब मेरी तरफ हैं, ये जानकर मेरा हौसला बढ़ गया। और हम भी तुम्हें वचन देते हैं कि इस जंग में हम तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे, जैसे तुम्हारे पिताजी के लिए लड़े थे। ये जानकर मुझे खुशी हुई। जीते रहो जीते रहो सिम्बा, हमारे राजा अमर रहे। जीते रहो सिम्बा। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, मुझे यकीन है कि जीत हमारी ही होगी। हम नहीं हारेंगे। कुछ नए जानवर आ रहे हैं। ये तो तेंदुओं की पूरी सेना हमारी तरफ ही दौड़कर आ रही है, तेजी से। क्या बात है? चीतों की पूरी सेना हमारी ओर बढ़ रही है। चलो देखते हैं। पता नहीं ये हमारे दोस्त हैं या दुश्मन। मुझे यकीन है कि वो हमारी तरफ से ही होंगे। हमारी सेना की तरफ से सलाम सिम्बा, हम तुम्हारी ओर से लड़ेंगे। आपके साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हाँ, हम सिम्बा का साथ जरूर देंगे। हाँ, तो ठीक है, हमारे बिल्कुल ठीक है। हम साथ रहे तो जरूर जीतेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपके राज्य में सुख और शांति बनी रहे। हमारे राजा अमर रहे, हमारे राजा अमर रहे। उस तरफ देखो कौन आ रहा है, ये तो कमाल ही हो गया। ये तो जाहिर सी बात है सिम्बा कि हर कोई चाहता है कि तुम ही जीतो। हाँ, ठीक कहा। देखो तो कितने सारे हैं, ये सब पर शुक्र है कि हमारी तरफ है। इतनी बड़ी सेना कभी नहीं दिखी। अपनी ताकत बचा कर रखो, अभी बहुत काम करने हैं। ओ हाँ जरूर काम, बस तुम हुक्म करो, फिर देखना मैं उन्हें जरूर हराऊंगा। आज रात होने से पहले तक हमें किलिमंजारो पहुंचना ही होगा। हम समझ गए। कैसे पहुँचेंगे हम किलिमंजारो तक? मैं बस इतना जानता हूँ कि हमें यहाँ से बहुत दूर जाना है, कई मीलों दूर। ये तो बहुत मुश्किल काम है। नहीं, हम समय बर्बाद नहीं कर सकते। अभी हमें नील नदी के साथ काफी दूर तक चलना होगा। उसके बाद हमें एक बर्फीला शिखर वाला पर्वत नजर आएगा, वही है किलिमंजारो। मेरे छोटे छोटे पैर इतना लंबा रास्ता नहीं चल पाएंगे। सबसे बुरी बात है यहाँ कोई खाने की बात सोचता तक नहीं। तुमने ऐसा क्यों किया? अच्छा नहीं किया तुमने। अब बहस बंद करो दोस्तों, अगर तुम तेज नहीं चले तो यही रह जाओगे। चलो थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकते हैं। सही कह रहे हो। सुरक्षित है होगी, पर हमें बारी बारी पहरा देना होगा। ये जगह कितनी बड़ी है। क्या तुम सिम्बा के साथ हो? हम उसके अच्छे दोस्त हैं। तुम कौन हो? मैं रेगिस्तान में रहने वाला चूहा हूँ। पहले मुझे तुम दोनों को बधाई देने दो।
बधाई, पर किस बात के लिए? हम चूहों को अच्छा दिखाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, सुनकर अच्छा लगा। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम हमें बता सकते हो कि ये मंदिर और ये मूर्तियाँ किसने बनवाई? ये एक बहुत पुरानी सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता। वो लोग इतने अमीर थे कि जब कोई गुजर जाता था तो उनकी याद में मंदिर बनवाते थे और उन लोगों के ऊपर एक खास दवा लगाकर कपड़े में बांधते थे, जिन्हें आज हम सब मम्मीज के नाम से जानते हैं। उसके बाद खजाने से भरे हुए बड़े कमरों में उन्हें रख दिया जाता था, हीरे मोती सोने चांदी के साथ में, जिन्हें आज पूरी दुनिया अनमोल समझती है। कहाँ है वो खजाना? ओह, तुम किसी भी कमरे में जाओगे वहाँ चारों तरफ तुम्हें खजाने नजर आएंगे। ये सपना तो नहीं है मोटू? उन सारी जगहों में इतनी अनमोल चीजें हैं कि उन्हें देख के तुम चकरा जाओगे। यकीन नहीं होता। अरे तुम ठीक तो हो ना? चलो भागो। इसके आगे क्या नया है सिम्बा और उसके दोस्तों के लिए? क्या वो आने वाली चुनौती का सामना करके जीत हासिल कर पाएंगे? हम आपसे फिर मिलेंगे भावी राजा की इस रोमांचक सफर में। शांत रहो। मोटू, क्या तुम चुप नहीं रह सकते? तैयार? अभी अभी नहीं तो कभी नहीं। रास्ता साफ है, सब लोग सो रहे हैं। कहाँ जाना है? हमें मिस्र का पुराना खजाना ढूंढना है मोटू। मुझे बहुत भूख लगी है। बस भी करो, तुम्हारी इस भूख की वजह से हम पकड़े जाएंगे। अब सुनो, ठीक है? किसी ने कुछ सुना नहीं, आओ मेरे पीछे। ठीक है। तुम्हें पता है कहाँ जाना है? खजाना यहीं के आसपास होना चाहिए। तुम्हें लगता है इन्होंने रसोई बनाई होगी? मोटू, अपना पूरा ध्यान सिर्फ खजाना ढूंढने पर लगाओ, समझे? क्या कहा था रेगिस्तानी चूहे ने? उसने कहा कि प्राचीन मिस्र में राजाओं को अनमोल खजानों के साथ दफनाया जाता था। देख के ध्यान से चलो मोटू। गलती से हो गया। ठीक है मोटू, देखो हम शायद पास पहुंच गए। कैसे पता? क्योंकि ये प्राचीन मिस्र के देवता की मूर्ति है और उनके हर मंदिर के प्रवेश द्वार पर ये दिखाई देती है। आओ चलो, अब चले यहाँ से। आ जाओ मोटू। शुक्रिया। चलो दरवाजा ढूंढते हैं। थोड़ी देर रुको, सांस तो लेने दो यार। आओ देखते हैं। कितना प्यारा नजारा है।
रुको। भुट्टा है यहाँ। तुम्हें यहाँ ऊपर होना चाहिए मेरे पास, और तुम्हें खाने की पड़ी है। मैं जानता था भुट्टा है, मेरी नाक कभी धोखा नहीं खा सकती। ये हिल क्यों रहा है? हम कहाँ हैं? पता नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम क्या कर रहे हो? खा रहा हूँ। हाँ, ऐसे वक्त पर भी तुम ये कर रहे हो? और बहादुर सज्जनों, तुमने कुछ कहा क्या पतलू? मुझे लगा कि तुमने कुछ कहा। कौन बोला ये? चूहों की महान राजा की कब्र पे आपका स्वागत है। मैं पिछले 3000 सालों से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। तुम जानते हो, ये कोई बुरा सपना है? सपना देख रहे हैं। 3000 साल से मैं इस अंधेरी सुनसान जगह पर आपके लौटने का इंतजार कर रहा था कि कब वो भविष्यवाणी सच होगी। तुम मोटू और पतलू हो ना? हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर तुम कौन हो? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? रेड मोसेस हो। रेड मोसेस? हाँ, महान राजा की कब्र का रक्षक। वही जगह जहाँ उसे दफनाया गया था। सही फरमाया हुजूर। पिछले 3000 सालों से मैं इस जगह की और खजाने की रक्षा कर रहा हूँ। खजाना बताओ कहाँ है? किधर है खजाना? हमें जल्दी दो। बिल्कुल वहीं जहाँ आप खड़े हैं। मजाक कर रहे हो ना? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इसकी वजह ये है कि 3000 साल पहले गीदड़ों ने यहाँ पे हमला किया और सारा खजाना चुरा ले गए। सब ले गए? सब ले गए। हमारे महान राजा ने इसके लिए भविष्यवाणी की थी, जो कि मिस्र के सभी रेगिस्तानी चूहों के बादशाह और महान शासक थे। हम यहाँ खजाने के लिए आए हैं, इतिहास के लिए नहीं। और वो भी 3000 साल पुराना। जो आपकी मर्जी हुजूर। मुझे आदेश है कि मैं आपको उस खजाने तक पहुँचाऊँ जो सिर्फ आपके लिए अलग से रखा है। सच में? तो फिर तुमने किसी और को हमारा खजाना चुराने कैसे दिया? तुम्हारा मतलब हमें खाली हाथ जाना पड़ेगा? खजाने की रक्षा नहीं कर सकते थे क्या? पर आपका खजाना अभी भी यहाँ है, हमेशा की तरह। अच्छी बात है। वैसे कोई हमारा मजाक इस तरह नहीं उड़ाता। लगता है इसी ने चुराया है, और अगर ऐसा है तब मैं इसे सबक सिखा के रहूंगा। हुजूर सुनिए, मैं समझाता हूँ। ठीक है, पर भरोसे वाली बात करना। ये तो सिर्फ कब्र का प्रवेश द्वार है। अंदर जाने पर लगभग 50 और कमरे हैं, जिनमें राजवंश के ममीज को रखा गया है। वो कमरा पहली मंजिल पर है। इस तरफ आइए। ये कब्र है चूहों के महान राजा की और उनकी खूबसूरत रानी की, जिनकी खूबसूरती के बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया। सुंदर। राजा रानी की ममीज को उनके सारे खजाने के साथ यहाँ रखा गया है। सच में? थोड़ा और सब्र हुजूर, बस हम पहुंच ही गए हैं। ये वो पवित्र जगह है मेरे महान राजा की। प्राचीन मिस्र के रेगिस्तानी चूहों के बादशाह जो थे और उनकी रानी जो दुनिया की सबसे हसीन हस्ती थी, यहीं पर आराम किया करते थे। क्या तुमने पहले कभी इतनी खूबसूरती देखी है? हाँ, पर ये बताओ खजाना कहाँ पर है? फिक्र मत करिए, हम पहुंच ही रहे हैं। आइए मेरे साथ। मुझे यकीन नहीं होता मोटू कि हम बहुत जल्दी अमीर होने वाले हैं। मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं, इस बार मुझे लगता है निशाना सही लगा है। चलते रहिए। ये मूर्ति है महान राजा की। थोड़ा पास आइए हुजूर। आप पहुंच ही गए। मुझे तो कहीं खजाना नहीं दिख रहा। और मुझे भी नहीं। अब तो मुझे लग रहा है जरूर कोई गड़बड़ है। परेशान मत होइए। ये तो एक गुप्त रास्ता है। खजाना नीचे है हुजूर, आपका इंतजार कर रहा है। चलिए। चलते रहो मोटू। इस तरफ आइए हुजूर। बंद हो गया दरवाजा। दरवाजे की चाबी तो है ना? बिल्कुल हुजूर, मैं पिछले 3000 सालों से इस जगह की सुरक्षा कर रहा हूँ।
देखो मोटू, इस पल का हमें कब से इंतजार था। थाले लाते। देखो। हैं? क्या क्या ये? अरे ये तो हम हैं। कितने बहादुर लग रहे हैं ना हम दोनों। हम कितने अच्छे लग रहे हैं। देखा आपने, हम आपका इंतजार कर रहे थे। ये बात तय थी कि आप दोनों यहाँ लौट कर आएंगे। ये तस्वीर 3000 साल पुरानी है। तुमने देखा, हमारा खजाना हमारे हाथों में है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे महान राजा भविष्यवक्ता थे। वो पहले ही जान चुके थे कि आपकी किस्मत में यहाँ ना लिखा है किसी भी हालत में। और वो खजाना? उसे हमारे हवाले कर दो। वो मेरा नहीं है हुजूर कि आपको दे सकूं। हमें इस बात का यकीन हो जाए कि आप असल में मोटू और पतलू हो, कोई ढोंगी नहीं, फिर ये खजाना आपका होगा। क्या तुम्हें इस बात का यकीन नहीं कि हम कौन हैं? ये मैं तय नहीं कर सकता। तो फिर ये कौन बताएगा? मेरे महान राजा ने खास योजना बना के रखी थी, ये बात जांच करने के लिए कि आप मोटू पतलू हो या नहीं। ये यंत्र जो आप देख रहे हैं, ये खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है, जांच करने के लिए। मजेदार लगता है। इसे छूना नहीं। क्यों नहीं? तुमने तो कहा कि ये हमारे लिए बनाया गया था। ये कोई खिलौना नहीं है, ये एक यंत्र है जो तय करेगा कि आप इस खजाने के हकदार हैं या नहीं। जब आप इस पर खड़े हो जाएंगे तो ये यंत्र आपका बिल्कुल सही वजन बताएगा, और अगर आपका वजन राजा के बताए वजन के बराबर निकला तो खजाने का दरवाजा खुल जाएगा। भुट्टा खाने की वजह से मेरा वजन ज्यादा आएगा। और अगर इस परीक्षा में आप असफल रहे और आपके वजन में फर्क आया तो फिर क्या होगा? तो आपको सजा दी जाएगी पावन भूमि की पवित्रता को भंग करने के जुर्म में। क्या सजा? राजा की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई। इस बार हुए तो? फिर तुम दोनों को सजा भुगतने ही पड़ेगी। खैर छोड़ो, अगर तुम दोनों मोटू और पतलू हो तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए ना? चलो फिर से वो तस्वीर देखते हैं। जिसने भी ये बनाई है उसने मुझे कितना दुबला दिखाया है। वो गलत थे, अब सजा होकर ही रहेगी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे मालिक पर शक करने की? जो कोई उनका मान करेगा उनकी तो खैर नहीं। देखा मोटू, तुम्हारे पेट की वजह से हम हमेशा मुसीबत में फंस जाते हैं। बहुत हो गया है, समय आ गया है यंत्र पे खड़े होने का। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें खजाना। हाँ, तुम हमें बस बाहर तक छोड़ दो। मैं आदेश देता हूँ, यंत्र पे खड़े हो जाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत। अब मुझे लग रहा है कि तुम दोनों ढोंगी ही हो। ये सब तुम्हारी गलती है मोटू। देखो उधर, मरने वाले हैं हम। नहीं नहीं नहीं। बचाओ। पतलू देखो, दरवाजा खुल रहा है। खजाना हमारा हुआ। ये तो हमारा है। अरे वाह मोटू, देखो कितना सारा है। मजा आ गया, हम अमीर हो गए। मोटू, हम अमीर हो गए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी नहीं। 3000 साल बाद मैं आज आजाद हो गया हूँ, पर अभी भी एक काम बाकी है, और वो है आप दोनों को राजा के पास लेके जाना। पर हमें उनसे क्यों मिलना होगा? बताओ। ये राजा रानी की इच्छा है कि वो चाहते हैं खुद आपसे मिलकर एक और खजाना दें। इस तरफ आइए। किधर? समय की सुरंग से। समय? सुरंग? पर ये खजाना वापस लेने के लिए हम यहाँ दोबारा आएंगे ना? ये खजाना सिर्फ आपका है हुजूर, बस जल्दी करिए वरना ये दरवाजा बंद हो जाएगा। आ जाओ मोटू, हम तैयार है। क्या हो रहा है? देखो कितनी सुंदर जगह है। वाह, हम कहाँ हैं? कितनी सुंदर जगह है।
शायद ये स्वर्ग है। तुमने वो सारा खाना देखा? तुमने देखो। हुजूर, मैं आप दोनों को बताना चाहता हूँ कि इस महल में आपको कोई देख या सुन नहीं सकता। इन सब के लिए जैसे आप यहाँ है ही नहीं। पर ऐसा क्यों हो? बताता हूँ। जब आप समय में यात्रा करते हैं तब ऐसा ही होता है। जिनके पास खास शक्तियाँ होती हैं सिर्फ वही आपको देख सकते हैं, और ये शक्तियाँ सिर्फ महाराजा और रानी के पास है। चलिए हुजूर। सब कुछ कितना शांत है। मुझे फिर भी डर लग रहा है पतलू। हम पहुँच गए। मुझे यकीन नहीं होता कि हम ये सब कुछ देख रहे हैं। मिस्र के राजा, कितना मजा आएगा जब हम अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएंगे। शांत रहिए, तमीज से पेश आइए हुजूर। ओ मेरे महान राजा, आपका ये सेवक आपको प्रणाम करता है। ये समुद्री लुटेरे हैं जो भविष्य से यहाँ पर आए हैं। मोटू, हाथ जोड़ो। शुक्रिया रेटमोसिस। कितनी सुंदर है। आपकी सेवा करके बहुत ही खुशी हुई हुजूर। आशा करता हूँ कि आपके आने वाली जिंदगी खुशियों से भरपूर रहे। मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया। हम चाहते हैं कि आपके खजाने का सबसे अनमोल भाग हम खुद आपको दें। इन पदकों पर हमारी खास शक्तियों के चिन्ह लगे हैं। ये पदक केवल वो ही धारण कर सकते हैं जिनके पास इन्हें पहचानने की क्षमता हो। इनमें जादुई शक्तियाँ हैं। आप दोनों इधर आइए ताकि हम आपको ये पदक प्रदान कर सकें। ये पदक पहनकर आप यशस्वी और समृद्ध बने। हमारे सबसे ज्ञानी सूत्रों के अनेक साल का अभ्यास और खोज ये बताते हैं कि केवल आप दोनों ही हैं जो हमारे इस पवित्र जादुई पदकों को प्राप्त करने के योग्य हैं। अच्छे के लिए, सुधार के लिए। इसका उपयोग समझदारी और जिम्मेदारी से करना। कहीं दिखे? नहीं, मैंने हर जगह देखा पर वो नहीं मिले। हो सकता है उन दोनों ने तय किया हो किसी और जहाज पर जाकर चोरी करें। मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ करेंगे। जहाँ तक मैं पतलू और मोटू को जानता हूँ, वो कहीं खजाने की खोज में होंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग उनके लिए क्यों रुके हैं। छोड़ दो, चलते हैं आगे। क्या कह रहे हो सैम? तुम जानते हो कि हम अपने किसी भी दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। उनको ढूंढने में मदद करो। हम सबको अलग अलग दिशा में ढूंढने जाना चाहिए। मुझे मोटू की टोपी मिली। अरे नहीं, वो वहाँ उस खंडर में है। मेरे साथ चलो, ज्यादा दूर नहीं है। इधर है ये, पर ये बीच में कैसे फंस गई? पता नहीं। हो सकता है वो यहाँ आए हो। ये क्या कहना चाहता है? काश हमारी तरह ये बोल पाता। मैं तो इसे समझ ही नहीं पाता। अरे ये पत्थर हिल रहा है। शायद ये कोई रास्ता है। हमारे दोस्तों को पत्थर के नीचे कोई नहीं रख सकता। एक बात तो पक्की है कि वो दोनों यहाँ से गुजरे हैं। तुम्हें यकीन है? तुम पत्थर भी सूंघ सकते हो। हाँ, कर सकता हूँ। मेरी नाक झूठ नहीं बोलती। चलो इसे खोलने की कोशिश करते हैं। सब बड़े पत्थर लेकर आओ। जोर से सैम, और जोर से। ये क्या कर रहे हो? लगता है तुम अपनी तरकीब लगा रहे हो, फ्लैश।
जल्दी आओ, फ्लैश ने दरवाजा खोल दिया। देखो, ये दोनों तो बेहोश हो गए हैं। उन्हें बाहर निकालना होगा। मैं जाता हूँ। रुको सिम्बा, अगर तुम बुरा ना मानो तो ये काम मैं कर सकता हूँ। राजा के गिरने का खतरा हम नहीं ले सकते। इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, पर धड़कन मिल रही है। जल्दी दवा निकालो। ये लो। और नहीं, काफी टूटी है। लग तो नहीं रहा। खजाना भूल आए पत्तू। ये सब क्या हो रहा है? रेड मोसिस कहाँ हो तुम? लगता है दोनों सर के बल गिरे हैं। रेड मोसिस दरवाजा खोलो, हमें खजाने के लिए आना है। उठो जल्दी तुम दोनों। वो एक सपना था जो खत्म हो चुका है। अभी भी ये दूसरी दुनिया में ही है। आखिरकार। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। तुम लोगों को चोट लगी होगी ना? खजाना ढूंढने के चक्कर में गए थे ना? हाँ? नहीं, तुम गलत हो, हमें कोई सर पे चोट नहीं लगी है। हाँ, खजाना मिला, पर हम मिले दुनिया के सबसे खूबसूरत राजा रानी से। मुझे लगता है कि अब हमें आगे चलना चाहिए। तुम दोनों का क्या ख्याल है? तुम ठीक तो हो ना? हम इनका ख्याल रखेंगे। हम चल नहीं सकते। बॉक्सशॉट, क्या तुम औरों को संदेश दोगे? जरूर, मैं सबको इस बात की खबर दूंगा। सच में हम मिस्र के राजा रानी से मिले। तुम्हें यकीन नहीं होता ना, पर ये सच है। हमारी उनसे मुलाकात हुई। हे एलेक्स, कब तक ऐसी बातें करेंगे? चलो भी। तुम्हें क्या लगता है जो कुछ भी हुआ वो सच था या एक सपना था? मैं जानता था वो सपना नहीं था। रुको, मैं भी अपने जादुई पदक निकाल कर देखता हूँ। ये बात किसी को बताना मत। वो हमें पागल समझेंगे। इससे कौन सा जादू होता है? और ये कैसे काम करता है? पता नहीं, अभी इस बात को किसी से कहना नहीं है। सही वक्त आने पर हमें पता लग ही जाएगा। सही सोचा तुमने। चलो अब यहाँ चलते हैं। मोटू और पतलू ये जानते हैं कि राक्षस 2 ने उन्हें जो मुद्रा दी है वो अनमोल है, पर ये मुद्रा उन्हें किस तरह की शक्तियाँ देगी? क्या वो दोनों उनके दोस्तों को आने वाले खतरों से बचा पाएंगे? ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।